हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैंने मेंटर किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस स्टूडेंट्स को उनके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइम पर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर दिन कम बचे हो तो क्या करना है, अगर दिन ज्यादा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें हो जाती है। बट तुम्हारे पास इस टाइम बचे हुए हैं केवल और केवल 60 दिन। अगर 60 दिन बचे हैं, क्या चीजें करें, क्या चीजें अवॉइड करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बेटा किस टाइम पर कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आपका टाइम ना लेते हुए बहुत ज्यादा स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के साथ में, पहली बात तो यार तुमको ये बात पहले से पता है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है। सोचा होगा कि यार गैट का तो हो ही जाएगा, मैथ्स कर लेते हैं पहले। भाई मैथ्स सही बात है, मैथ्स क्वालिफाइंग है, मैथ्स कर लेते हैं और उसके बाद गैट में निकाल लेंगे, पहले से पढ़ते आए हैं। बट नहीं भैया, जान लो 50 क्वेश्चन 200 नंबर। भाई 50 क्वेश्चन केवल 200 नंबर दे जा रहा है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। कैसे देखेंगे बेटा, यहां पर हम सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। अब क्या करना है वो पता चल गया, कैसे करना है, हाउ टू डू। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात बेटा इसमें आती है क्या चीज, कि आपको यहां पर करने हैं पीवाईक्यूज। बट भाई पीवाईक्यू मैं नहीं कह रहा हूं अभी। तुम कहोगे कि भैया आपने यहां पर लिखा हुआ है पीवाईक्यू, बट आप कह रहे हैं पीवाईक्यू नहीं करना है। यस मैं कह रहा हूं भाई तुमसे, तुम्हें पीवाईक्यू नहीं करना है। कब नहीं करना है, करना है बट कब नहीं करना है ये सुनो पहले मेरी बात। देखो तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, यस आई नो तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, तुमने बहुत सारी किताबें लगा रखी होंगी, बहुत सारे रेफरेंसेस तुमने देख रखे होंगे। जैसे कुछ कुछ रेफरेंसेस की बात करता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे भाई पाथ फाइंडर ले लूं मैं, अरिहंत ले लूं मैं, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लूं मैं, ये कुछ किताबें हैं जिनको यूज किया जाता है जनरली। बट मैंने किताबों का नाम लिया है भाई, इन किताबों में बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज कर रहे थे तो एक बार आप ओसवाल वाली किताब जो है उसको भी रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सही लिखी हुई हैं, और अगर आप उसको रेफर करते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक। अब कौन कौन सी चीजें करनी है, कैसे करनी है, सबसे पहले आपको यहां पर भाई रिवीजन करना है रूल्स का। रूल्स किसके, रूल्स ग्रामर के। अब सिंपल सी बात है भैया, रूल्स ग्रामर के करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप आ जाइए वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, देन आ जाइए आप इडियम फ्रेजेस में, देन आ जाएंगे आप पैसेजेस में, देन आ जाएंगे आप फिलअप्स में, देन क्लोज टेस्ट, उसके बाद होमोफोन्स, पार्ट ऑफ स्पीच, देन जंबल सीक्वेंसेस। समझ में आ रही मेरी बात भाई? देखो जब तुम इतनी चीजें कर लोगे, पहली बात तो ये इतने तुमको मैंने जो टॉपिक बताए हैं, देखो यहां से लेकर के यहां तक अब तुम्हारे सारे टॉपिक एक पेज पे लिखे हुए हैं। इसी टाइम वीडियो को पॉज करो सबसे पहले, और ये सारे टॉपिक्स लाइन से एक एक करके लिख लो। अब देखो लिखने से क्या हो जाएगा, दो बातें होंगी। पहले तो तुमको क्लियर रहेगा, यू विल बी वेरी 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 क्लियर कि तुम्हें क्या चीज करना है, क्या चीज छोड़ना है। तुमको बहुत सारे लोग बताएंगे कि तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, बट नहीं, तुमको ये सारी चीजें करनी है। और इतना करने से आपके मिनिमम से मिनिमम भाई 30 से 35 क्वेश्चन, या अगर मैं बोलूं 35 से 40 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। लगभग अगर मैं 30 से 35 कह रहा हूं, 35 से 40 कह रहा हूं, तो आप एक एवरेज ऑन 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आप मान सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन गिनते जाना, 30 क्वेश्चन मतलब हो गए तुम्हारे 4 नंबर एक क्वेश्चन के 120 मार्क्स। भाई मैं बात कर रहा हूं तुमसे 120 मार्क्स की, और 120 मार्क्स कहने का मतलब है कि तुम्हारे गैट के सेक्शन में अगर तुमने स्कोर कर लिए 300 मार्क्स, अगर तुमने स्कोर कर लिए 300 मार्क्स, या अगर तुम 300 मार्क्स से 350 मार्क्स, या मैं बोल रहा हूं कि आप 400 मार्क्स के बीच में हैं, तो भाई मैं फिर बता रहा हूं तुमसे कि तुम मेरिट में आने वाले हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यहां पर 300 मार्क्स में नहीं भाई, 300 मार्क्स से नीचे लगभग 250 मार्क्स तक रह जाते हैं, और तुमको देखने को मिलेगा कि भाई 250 मार्क्स तुमने यहां पे स्कोर कर लिए, तुमने 100 मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर लिए। भाई मैथ्स का भी कट ऑफ क्लियर हो गया, इसका भी कट ऑफ क्लियर हो गया, तुम्हारा रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। ओ भाई रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तुम रिकमेंड भी हो गए।
रिकमेंडेशन के बाद तुमको देखने को मिल रहा है कि जब वहां लास्ट मेरिट आती है, भाई लास्ट मेरिट में तुम मेरिट आउट हो जाते हो। मैं सच बता रहा हूं बात, जो बच्चा मेरिट आउट होता है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा दुख होता है मुझे। भाई वो ना सिलेक्ट होता कोई बात नहीं है, वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से फिर से स्टार्ट कर देता, बट जो बच्चा मेरिट आउट होता है, आप समझिए पहली बात तो वो टूट जाता है पूरी तरह से। भाई बच्चे ही तो हैं, है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि यार कोई रोबोट है, कोई इमोशंस ही नहीं है, इतनी मेहनत की होती है, टूट जाता है बच्चा। और उसके बाद जब दोबारा तैयारी स्टार्ट करता है, देन उसको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए सबसे पहले आपको यहीं से इतनी मेहनत करनी है कि भाई तुम स्कोर करके रखो 300 to 350 मार्क्स, है ना, सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप 100 मार्क्स मिला देंगे अपने मैथ्स वाले, तो लगभग आपके 450 से 500 मार्क्स के बीच में मिलते हैं। आप सेफ स्कोर पे रहेंगे, आप मेरिट इन होंगे, किसी भी तरह से आप मेरिट आउट नहीं होंगे। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं यहां पे इतनी चीजें जब तुम कर लोगे, भाई ये रेगुलर करनी है, रोज के रोज करनी है, और रोज के रोज करने के बाद तुमको क्या करना है, तब तुमको आना है किस पे, तब तुमको आना है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे यह बोल रहा हूं कि भाई तुम रोज के रोज 2 घंटे दो। अब तुमको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे यार, तुम कैसे भी निकालो, अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि तुम्हारा एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो। मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे, अगर तुम सीरियसली चाहते हो तुम्हारा एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो, तो तुम 2 घंटे निकाल लो। मैं पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा क्या आप 2 घंटे निकाल पाएंगे, नहीं, तुम्हें 2 घंटे निकालने हैं। और उस 1 घंटे में बेटा आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको सबसे पहले, बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको 1 घंटे में बेटा 60 मिनट रोज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और रोज पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे कि भैया आप रोज पीवाईक्यू करने के लिए कह रहे हो, हमको तो यही नहीं समझ में आ रही है बात कि मतलब आप क्या मतलब ऐसे ही बता रहे हो क्या कोई चीज, फर्स्ट डे से हम पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मेरे भाई सुनो मेरी बात, फर्स्ट डे से पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं कह रहा हूं मैं, बट फर्स्ट डे से इतना तो कर सकते हो ना कि तुमने रूल पढ़े, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, तुमने रूल पढ़े, अब रूल पढ़ने के बाद उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, भाई गूगल से कहीं से बहुत इजीली मिल जाता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल सकते हो या निकाल सकते हो, भाई वो तो कर सकते हो ना। अब तुमने रिवीजन किया और तुमने, भाई कितने टॉपिक है यार, 9 टॉपिक थे, 9 टॉपिक में तुमने 18 दिन ले लिए। 18 दिन के बाद तो फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे। अब उस दिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे 18 से 19 दिन के बाद, तब आपके रूल्स भी रिवाइज हो चुके होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ चुके होंगे, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको पता चलेगा ओ ये तो वही वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने टुकड़ों में लगाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। और उसके बाद बेटा आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप सीरियसली बोल रहा हूं, आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे कि यार अब मैं इन 50 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन निकाल पा रहा हूं अपने वाले, और उन 30 क्वेश्चन को मैं बेहतर तरीके से भाई अटेम्प्ट कर पा रहा हूं और मेरे आंसर सही भी आ रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर इतनी चीजें आप करते हैं तो 100% आपका इंग्लिश का सेक्शन जरूर से जरूर क्वालिफाई होगा। 2 घंटे, अब देखो 2 घंटे में पहले तो यार था ना कि रूल्स रिवाइज करने हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जब आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तब आपको 2 घंटे निकालने हैं, और 2 घंटे में 1 घंटे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और 1 घंटे आपको क्या करना है बेटा, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड एवरी डे रिवीजन इज वेरी मैंडेटरी। बेटा यहां पे कंपलसरी या मैंडेटरी लिखा हुआ है, और कंपलसरी मैंडेटरी का मतलब है कि इसको करना ही करना है। अब तुमको पता है यार, देखो बहुत बार ऐसा होता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुमको पता है कि यार ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में ही पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, मतलब इतना तो आपको लगता है कि हाँ भैया अगर देखें तो पूरे दिन में लगभग 1000-2000 बच्चों से इंटरैक्शन आंखों के सामने से निकलते हैं, 10 तरह के डाउट्स आते होंगे ना, इतना तो मानते हैं ना भाई। उन्हीं के डाउट से मैं बोल रहा हूं, क्या चीज, कि अगर हम यहां पर इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, बट क्या होता है,
होता यह है कि भैया हम पढ़ने बैठते हैं, रूल्स तो रिवाइज कर लिए ना, अब क्या करें रूल्स, आप क्या चाहते हैं, मतलब रूल्स रिवाइज ही करते रहे हम है। अपना 2 घंटा अगर आपने बोला है तो क्या 2 घंटा हम रोज खराब करेंगे? भाई तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज तुमको पता है यार, जब तुम ये स्ट्रैटेजी देख रहे होगे ना, तुम मोटिवेट हो जाओगे, यस भैया आज से करेंगे, पक्का करेंगे। बट कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? 1 दिन मोटिवेशन, 2 दिन मोटिवेशन, 3 दिन मोटिवेशन, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि भैया यार अब तो नहीं हो पा रहा है यार, भैया ये रूल्स हमको नहीं समझ में आते, रिवीजन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। भाई एक चीज याद रख लो और कहीं लिख के चिपका लो, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, हैबिट इज परमानेंट। अगर वो चीज हैबिट में है तभी तुम क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज सिंपल सी बात कही जाती है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर तुम खुद की मदद कर पा रहे हो ना, तभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, खुद की मदद कर पा रहे हो तभी तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज कोई नहीं ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करता है। जितने बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं, चाहे आप जिसका भी नाम लीजिए, चाहे आप राहुल अनकम का नाम लीजिए, चाहे आप आदित्य का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, जो बच्चे इस समय एकेडमी में हैं उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो की है और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ना था और ना तुम्हारे पास है और ना आगे जो बच्चे आएंगे उनके पास रहेगा। चलो भाई यहां पे देखते हैं फिर से हम लोग क्या देखेंगे। यहां पे 60 मिनट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो बहुत सारी बार ऐसा होता है ना यार कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर पेपर भाई कब से कब तक का करना है? तो देखो 2014 से आप करना शुरू करिए, बट 2014 2015 वाला क्वेश्चन पे बहुत टफ है यार। तो तुम अगर चाहो तुम 2017 से स्टार्ट कर सकते हो, 2017 से 2025 तक लगभग तुमको मिल जाएंगे, लगभग क्या 15 पेपर मिलेंगे, और उस 15 पेपर में तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हां आगे आने वाले पेपर जो है वो तुम बहुत बढ़िया तरीके से निकाल पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, तो 2017 से 2024 तक के क्वेश्चन पेपर सारे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, सारे पेपर करने हैं। अब क्या देख रहे हैं इसके बाद? फिर अब देखो यहां पर क्या लिखा है यार, व्हाट टू अवॉइड। यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यार क्या करना है ये तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना है। अब तुम बोलोगे कि भैया यहां पर वॉइड है, नल, एम्प्टी, वेकेंट, ब्लैंक, ये सब तो इसके सिनोनिम लिखे हुए हैं। यार सही बात है, पता है क्या इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब तुम पेपर करने बैठते हो, तुम 85 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में करना है। भैया हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हमें सब आता है, और हम क्वेश्चन पेपर करना शुरू करते हैं तो हम 45 मिनट में क्वेश्चन पेपर निपटा लेते हैं। भाई 45 मिनट में निपटा लेते हो, बट टाइम कितना था? 1 घंटे का टाइम था ना। जो 15 मिनट का गैप बचा, अब तुम 15 मिनट में क्या करोगे? पता है क्या करते हो? पहले 30 क्वेश्चन तुमने अपने वाले निकाल लिए, 30-35 क्वेश्चन जो भी तुमको आते थे वो तुमने निकाल लिए। इसके बाद क्या करोगे तुम? इसके बाद तुम सोचना शुरू करोगे, यार ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूं क्या मैं? ओ ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग आ रही है। भाई गट जो है ना वो बायो तक रहने दो, यहां मत लेकर के आओ गट। तुम्हारी गट फीलिंग आ रही है, छोड़ दो। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं आता है छोड़ दो। अगर पेपर टफ आ रहा है, तुम 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बहुत टफ पेपर है, तो तुम ये बात याद रखो कि जो अगला बैठा हुआ है तुम्हारे बगल में, या तुम्हारे पीछे जो बैठा हुआ है, तुम्हारे आगे जो बैठा हुआ है, तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ है, उसको भी 10-15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो अगर आप 10-15 कर लेंगे या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको लग रहा होगा अंदर से बिल्कुल धुक धुक हो रही होगी कि यार भाई कम क्वेश्चन तो नहीं किए, बट बिलीव मी वो क्वेश्चन आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे। बट अगर आपने ये सोचा कि यार 35 क्वेश्चन करता हूं, भाई भैया ने कहा था 35 क्वेश्चन तक करना, भाई पेपर टफ आया है, तुम कैसे 35 कर पाओगे? तो अपने वाले क्वेश्चन निकाल लो, उसके बाद फिर जो नहीं आता है उसे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, अलग रख दो। इंग्लिश में ये काम नहीं करता है। हां साइंस में बोलूंगा कि वहां पर अगर आपको आते हैं तो आप एक बार ऑड वन आउट करके निकाल सकते हो। भाई यहां तुम ऑड वन आउट क्या करोगे, है ना? तो प्लीज इसको फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद हम फिर बोल रहे थे 45 मिनट वाली बात। भाई 15 मिनट बचा, अब 15 मिनट में क्या करना है? 15 मिनट में चीजों को रिवाइज करो, जो किया है वही रिवाइज कर लो। नहीं है 15 मिनट
सोचो उसके बारे में कि क्वेश्चन जो आए हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं। अब करना नहीं है वो क्वेश्चंस कैसे, मतलब अभी तो मॉक दे रहे हो ना यार, अभी तो तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। यहां पर जब तुम बैठे हुए हो तब तुम अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकते हो, क्या चीज नहीं आ रहा है उस टॉपिक को एनालाइज कर सकते हो। एनालिसिस होगी 15 मिनट में, 45 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, 1 घंटा कंप्लीट। वो टाइम जो बच रहा है, दैट वेकेंट टाइम, दैट ब्लैंक टाइम, दैट एम्प्टी टाइम, और यू कैन से दैट नल टाइम, उस नल टाइम को या उस एम्प्टी टाइम को अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है। अगर रखा तो मेरे भाई इधर उधर की बातें आएंगी, सोचो कि यार 15 मिनट बचा है और देखते हैं कोई गाना सुन लेते हैं, ठीक, आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे उसके बाद फिर काम करेंगे, तो ये नहीं करना, ठीक। ये भैया है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जिसको आपको अगले 60 दिन में फॉलो करना है। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, देखो इसके बाद आ जाता है आपका क्या, इसके बाद आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप एनालिसिस करते हैं इंग्लिश के पेपर में या किसी भी पेपर में, तो आपको समझ में आती है दो चीजें, दैट योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एंड अगेन व्हाट इज योर वीकनेस, आप क्या वीकनेस है आपकी या क्या चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप काम करिए, ठीक। इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम आ रहे हैं, यस नाउ कम्स द मेजर पोर्शन। और मेरे भाई मेजर पोर्शन में क्यों बोल रहा हूं, अब तुमको लगेगा कि भैया साइंस के हैं इसलिए भैया बोल रहे होंगे कि ये मेजर पेपर है, नहीं, तुम समझो इंग्लिश में इट इज टफ टू स्कोर, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इतना टफ है कि तुम उसमें स्कोर कर ही नहीं सकते, बट मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यार तुम अगर साइंस में देखो ना तो तुम साइंस में अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और साइंस कुछ इस तरह से अगर आप देखें कि आप चाह रहे हैं कि हमारा इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हो पाया है, या हमको ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं आती है, या हम हिस्ट्री छोड़ रहे हैं, तो भाई उस टाइम पर साइंस तुम्हारी नैया पार लगाने वाला है। साइंस में बहुत इजीली 160 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इसकी परफेक्ट स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा तुम्हें, सुनते जाना बस और लास्ट तक जुड़े रहना। अब देखो क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, जब तुम देखते हो यहां पे तो बायोकेमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जिसमें 15 केमिस्ट्री और 10 तुम्हारे बायो के, सेम एज जब आप बात करते हैं यहां पर फिजिक्स में तो 25 क्वेश्चन। अब यहां पर 1906 क्यों लिखा है, तुम्हें पता है यार, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें बहुत इजीली ये बहुत अच्छे से पता है ये बात कि अगर आप 1906 क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो तुम्हें छोड़ने ही नहीं है। 6 क्वेश्चन कौन से हैं, अगर तुम ब्रिलियंट हो, अगर तुम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम फ्रॉम स्टार्टिंग पढ़ाई करते आए हो, अभी भी तुम लगे हुए हो और एग्जाम क्वालिफाई करने का बिल्कुल जुनून सवार है, तो तुम ये 6 क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। भाई ये 6 क्वेश्चन कौन से हैं, ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी कभी उठा करके जेईई मेंस के दे दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन वैसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन वैसे हैं जो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमको एग्जाम में छोड़ना है। समझ में आ रही मेरी बात, इसलिए मैंने यहां पर 19 और 6 का रेशियो लगाया। बट 19 क्वेश्चन कौन से हैं भाई, 19 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो तुम बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो भाई कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में बात करना शुरू करते हैं भैया हम लोग कि साइंस में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको कितना टाइम डेडिकेट करना है। भाई तुमको लगभग 1 से सवा घंटे आपको लगभग डेडिकेट करना पड़ेगा। इसमें कैसे डेडिकेट करना पड़ेगा, और यार ये रोज करना पड़ेगा। हम फिर कह रहे हैं दिस स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी फॉलोड एवरी डे, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और अगर आप इस टाइम में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम चला जाएगा बेटा, नहीं रोक सकते आप। बात समझ में आ रही मेरी, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए देना है रोज के रोज 30 मिनट, और 30 मिनट पर डे। अब आप चाहो तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट 20 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 10 मिनट्स फॉर बायोलॉजी। बेटा 20 मिनट आप केमिस्ट्री के लिए और 10 मिनट बायो के लिए दीजिए। अब ये 10 मिनट क्यों बोल रहे हैं भैया, 20 मिनट क्यों बोल रहे हैं आप, मैं तुमसे सिंपल सी बात कह रहा हूं, इतना टाइम दो। और अभी तुमको 2 मिनट बाद पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा। बट अगर तुम फिजिक्स की बात करोगे भैया, तो फिजिक्स में तुमको लगभग 45 मिनट यार पर डे देना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं यार जो न्यूमेरिकल बेस हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, बहुत सारी चीजें लर्न करने वाली हैं। बट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर चीजें आपको फैक्ट बेस्ड ज्यादा मिलेंगी। आपको लर्न करना है, आपको 10 मिनट में पर्टिकुलर इतनी चीजें लर्न करनी है, कर लिया वेरी गुड, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। उसको अभी 60 दिन में हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भैया, 30 और 45 का रेशियो है। अब देखो क्या बात करते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात हम करेंगे कि तुमको कौन कौन से टॉपिक अभी इस दौरान करने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक तुमको रोज करने चाहिए। तो सिंपल सी बात हम देखते हैं यार कि यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा बायो और केमिस्ट्री दोनों, एंड सेम एज आप देखते हैं यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा आपका फिजिक्स। अब समझो क्या बात कर रहे हैं भाई। फिजिक्स में सबसे पहले देखेंगे ना हम लोग, फिजिक्स में अगर आप देखते हैं तो ये कुछ टॉपिक्स है, कौन कौन से, जैसे मैकेनिक्स की आप बात करते हैं जिसमें आप मोशन की बात करेंगे, एनएलएम दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप बात करेंगे यहां पर वर्क पावर एंड एनर्जी की, बेटा इनसे कुल मिलाकर के आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर से आप बोलेंगे यहां पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। आपको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, आपको मिलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। यहां पर मिलेगा ऑप्टिक्स एंड वेव, 3 से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स 2 से 3 क्वेश्चन। मेरे भाई जब इतनी चीजें तुम देखते हो तो अब आओ मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने मार्क्स कर पा रहे हैं यहां पे भाई। 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20। देख पा रहे हो भाई, 20 क्वेश्चन, और मैंने तो 19 कहे थे, है ना। 20 क्वेश्चन तुम बहुत इजीली इससे कर सकते हो अगर तुम इतने टॉपिक कर लेते हो। बस सिर्फ इतने टॉपिक करने हैं तुमको अगले 60 दिनों में। अब तुम डिवाइड कर लो कि तुमको कैसे कैसे 45 दिनों में किस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर तुम्हारा। अब मैंने क्या बोला है, मैंने पता है यार, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुमसे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो और वही स्ट्रेटजी फॉलो करो। मुझे पता है ना यार कि बहुत सारे बच्चों का एनएलएम बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मोशन बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छा होगा। तो वर्क पावर एनर्जी में वो कम टाइम देंगे, उसके अलावा वो एनएलएम में ज्यादा टाइम दे देंगे या मोशन में ज्यादा टाइम दे देंगे। बात समझ में आ रही मेरी। और यार देखो एक चीज तुमको और बताऊं मैं कि मैक्सिमम बच्चे, मतलब जो मैंने देखा हुआ है कि मैक्सिमम बच्चे पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड वाले आते हैं जो एनडीए की तैयारी करते हैं। भाई करते हैं कॉमर्स वाले भी और करते हैं आर्ट्स वाले भी, बट उनका रेशियो जो है इन कंपैरिजन कम है। ये तुमको ही पता है यार, ये हमको ही पता है, और ये बहुत बहुत इजीली ये समझ में आती है बात। तो पीसीएम देखो चाहे पीसीबी देखो, दोनों में पी है कि नहीं है, फिजिक्स है ना। और अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स में ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं 11th 12th में पढ़ करके आए हो, और वो चीजें जब हम रिवाइज करते हैं, वो चीजें जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। समझ में आ गई बात। अब क्या देख रहे हैं, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर तो बायो केमिस्ट्री में मेरे भाई, बायो में स्टार्ट करोगे किससे। एक चीज तुमको और बता दूं यार, बायो और केमिस्ट्री में मेरे भाई केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी। प्लीज आई रिक्वेस्ट आपसे, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप आज इस वीडियो की इस क्लिप को निकाल करके अपने पास सेव कर लीजिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, बायो और केमिस्ट्री के लिए 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करें केवल, इसके अलावा और कुछ ना फॉलो करें भाई, कुछ भी नहीं। और 9th और 10th के एनसीईआरटी में 4-4 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर के 8 चैप्टर आप देखेंगे यहां पर। तो मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, जैसे आप सेल बोलते हैं, टिश्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, फोटोसिंथेसिस और इकोलॉजी और डिसीजेस। भाई इतना कर लेते हो, तुम्हारे 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। समझ में आ रही बात। 10 में से 8 क्वेश्चन। और अगर आप बात करेंगे केमिस्ट्री की तो बेटा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर एंड फिजिकल और केमिकल चेंज, उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल और इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इतने कर लेते हैं आप तो आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आप समझिए 12 और 8 कितना हो गया, 20। यहां पर कितने हो गए, 20। 20 और 20 कितने हो गए, 40। सुनने में अच्छा लग रहा है, 40 क्वेश्चन भाई। 40 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर। और टाइम कितना देना है, रोज के रोज 1.5
हाफ आवर या आप बोले सवा घंटा, सवा से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा इसमें। वो डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर ही, कौन सा बच्चा कैसा है। बेटा पढ़ने में कोई बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में ऐसा है कि हाँ ठीक है एवरेज है, और कोई ऐसा है आउटस्टैंडिंग है, तो उसको तो यार सब आता ही होगा पहले, है ना, तो वो बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को करेगा, उसको बहुत कम टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है बच्चे और बच्चे के ऊपर। ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं भैया, देखो ये तो बात हो गई तुम्हारी साइंस की, इसके बाद सोशल साइंस। भाई देखो सिंपल सी बात, तुम्हारे पास 60 दिन बचे हुए ना, तो अब 60 दिन में तुमको कुछ ऐसी चीजें जो कंक्रीट है। अगर तुम देखोगे यार, तो हिस्ट्री में क्या बोलूंगा, हिस्ट्री में बोलूंगा यार बड़ा डाइसी होता है। हमने पढ़ा किसी और चीज के बारे में, अब की बार मॉडर्न आ गया, नहीं पिछली बार मेडिवल आया था, उससे पहले एंशिएंट आया था। अगर मैं बोलूंगा तो एंशिएंट दोबारा रिपीट हो रहा है, मॉडर्न से क्वेश्चन जो लगातार आ रहे थे वो अब की बार नहीं है। सो सिचुएशन इज वेरी 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 डाइसी। अब अगर सिचुएशन डाइसी है तो 60 दिन के टाइम में मैं तुमसे सिंपल सी बात कह रहा हूं यार, कि ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, अगर आप चाहें तो इसको अभी के लिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई हिस्ट्री अभी के लिए थोड़ा स्किप कर दो। पढ़ना जब तुम्हारी और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तुम्हारा इंग्लिश कंप्लीट हो गया, तुम्हारा साइंस कंप्लीट हो गया, तुम आराम से तुम उसके बाद फिर पढ़ो हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी कर लो या पहले, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री करना। अब ज्योग्राफी में क्या करना है और कैसे करना है, तो मेरे भाई अगर तुम देखोगे तो YouTube पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। आप उस प्लेलिस्ट से गो थ्रू करिए और रेगुलर रिवीजन करिए, केवल और केवल रिवीजन करिए और कुछ भी नहीं। रोज के रोज ईच एंड एवरी डे यू हैव टू डू द रिवीजन। अगर आप रोज के रोज रिवीजन करते हैं तभी आपका बेटा एग्जाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज आप समझ लीजिए भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, लगातार लोग आते जा रहे हैं, लगातार नए नए बच्चे आते जा रहे हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत बेहतरीन है। अगर आप रेगुलर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे अपनी नॉलेज में, अपग्रेड करने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यह नहीं होना चाहिए कि यार ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों के बीच में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। नहीं, इतना आना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन सही है और यही वाला ऑप्शन सही है। इतना मेहनत कर लो और इतना अपने आप को परफेक्शन कर लो और परफेक्ट बना लो, है ना। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपके एनडीए के एग्जाम में गैट सेक्शन में आप एक बेटर स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी जानने वाले हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो परेशान हैं कि गैट के सेक्शन को कैसे क्लियर किया जाए और गैट के सेक्शन में एक बेटर स्कोर कैसे लाया जाए, उनके साथ जरूर शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बस इतनी ही बातें करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने मां बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।